क्या करने से सबसे शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस ये पीछे लग जाते हैं? ये सब जो है महान महान पाप होते हैं मनुष्य के अच्छा। जीवन में, जैसे हाँ। अनैतिक संबंध बना करके बच्चा गर्भ से गिरा दिया, मार दिया, गर्भपात करवा दिया, गर्भस्राव कर मतलब इस तरह की चीजें हो गई। तो भ्रूण हत्या जो करते हैं तो वहीं से जो है उनका पाप इतना ऊपर चढ़ जाता है कि वो ब्रह्म राक्षस जानता है कि ये जो आत्मा को उसने मारा है गर्भ में, वो आत्मा ही कई बार ब्रह्म राक्षस का रूप ले लेती है। और कई ऐसे जो है ब्राह्मण देवता लोग जो होते हैं, जो ब्रह्म विद्या में लगे रहते हैं, वेद मंत्र तंत्र आदि जानते हैं, तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार कर दिया, मान लीजिए कि मार दिया या उनको जो है जलील कर दिया, फजीहत कर दिया, मतलब गाली गलौज दे दिया या दो चार चाटा लगा दिया, तो भी समझ जाए कि उसके पीछे ब्रह्म राक्षस लग जाएगा। क्योंकि ब्राह्मणों पर अत्याचार भी सहन नहीं होती है प्रकृति को ना परमात्मा को। समझ गए? ये तो बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं। हाँ, बड़े बड़े गुनाह हैं। आपको बता दें कि कोई कहता है कि इसने उसको ब्रह्म राक्षस चढ़ा दिया, इसने उसको चढ़ा दिया, और तमाम पूजा पाठ करने के बाद भी ब्रह्म राक्षस उतरता नहीं है। पहले तो मैं कहूँगा ब्रह्म राक्षस उतर जाएगा। पहले उन पापों के प्रायश्चित तो करो। सही बात है। खुद ने भी तो गलत कर्म किए होंगे जिस वजह से ये हुई है स्थिति। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और प्रायश्चित करने में एक गंगा स्नान की विधि है, कहिए तो भी बता दें। उससे आदमी जाए तो तरह तरह के जो है पाप, भौतिक प्रेतिक या कुछ इस तरह के होते हैं, वो कट जाते हैं। अच्छा, गंगा स्नान मतलब कहाँ? गंगा स्नान की एक विधि है। अच्छा। मतलब मान लीजिए कि किसी के ऊपर जो है इस तरह की परेशानियां आ रही हो, रात्रि में स्वप्न देख रहा हो, भूतों प्रेतों का देख रहा हो, बुरे बुरे सपने देख रहा हो, और कभी कभी उसके घर में जो है ऐसे लगता हो कि हाँ भूत प्रेत का साया है। ब्रह्म राक्षस तो देखिए बहुत ऊंची बात है। 108 दिन तक जो है लगातार दुर्गा सप्तशती का जब पाठ किया जाता है विधि विधान पूर्वक, तब ब्रह्म राक्षस जाएगा। ये ब्रह्म राक्षस जाने के उपाय बता रहा हूँ। हाँ, उसकी और भी गोपनीय विधियां हैं। हाँ, लेकिन दुर्गा सप्तशती के 108 पाठ 108 दिन जब नियमित कराए जाएंगे तब जाएगा। और भी उसके साथ में उपाय होनात्मक कुछ और भी क्रियाएं की जाती हैं तो चला जाता है। तो इसका भी सल्यूशन है? हाँ, लेकिन उसके अलावा भी अन्य परेशानियां, लोगों के घर में भूत प्रेत आदि जब रहते हैं, परेशान करते हैं, लोगों को भय लगता है, डर लगता है, तो गंगा स्नान की एक विधि है कि घर का कोई एक मुख्य सदस्य या पति पत्नी घर से जाएं गंगा स्नान के लिए, जहां नज़दीक हो, जिसके लिए बनारस हो, चाहे गढ़मुक्तेश्वर हो, चाहे हरिद्वार हो, जहां जहां भी, प्रयागराज हो, तो अपने निकट गंगा जी जाएं और वहां पर जो है तांबे का लोटा ले लें, कम से कम 1-2 लोटा, एक ले लें, एक सदस्य एक ले लें, 2 हो तो 2 ले लें, और जिसमें मतलब 1 लीटर जल आ जाए, और जा करके वस्त्रों को, नए वस्त्रों को साथ में ले जाएं, और नहाने वाले वस्त्र को वहीं छोड़ के आना है। ठीक है, पहले ये जान लें। तो जब वो स्नान करें, गंगा जी में डुबकी लगाएं, तो पहले लुटिया से जो 2-4 बार अपने को नहलाएं। ठीक है, और फिर उस डूब करके गंगा जी में कहें कि हे गंगा माँ, हमारे समस्त पापों को क्षमा करो, माफ करो, हरण करो, नष्ट करो। हे गंगा माँ, मेरे पाप धो दो। और फिर यह विचार करते हुए 2-3 बार डुबकी लगा करके, कम से कम 3 डुबकी तो होनी चाहिए, उसके ऊपर जितनी डुबकी आदमी लगा ले। ठीक है, तो चल करके बाद में लोटा को हाथ में ले लेवे, जल भरा हुआ, और सूर्य भगवान को देखते हुए प्रणाम करे, और फिर गंगा मैया को प्रणाम करे, और अपने मन के विचारों को पुनः दोहराए। और तब उस दोहराने में यह अंत में कहे कि हे गंगा माँ, यह जो है पात्र, जल सहित हम यह पात्र आपको समर्पित करते हैं। और यह कहकर उस लुटिया को गंगा जी में ही भीतर छोड़ देवे, और फिर निकल के आए और नए वस्त्र को धारण करे। और जब वहां से निकले तो किसी दानी भिखारी को जो हाथ पसारे फैलाए, उसके ऊपर खाली हाथ न जाने दे, उसके ऊपर कुछ न कुछ रुपया, द्रव्य या सामग्री दे देवे। और ऐसा करके अपने घर आए और शांति से रहे। हो सके तो दुर्गा जी का कवच पाठ कर लेवे। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। वाया वेदा एस्ट्रोलॉजी टेंपल कनेक्ट पूजा